हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के फिफ्थ एक्सरसाइज के सिक्स्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें पता करना है कि ये जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हमें क्या पता करना है कि ये जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब इनके पास सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं ना तो उस केस में कहते हैं कि कंसिस्टेंट है, और अगर आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट है। तो हमें बस यही पता करना है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। सोल्यूशन होंगे तो उन्हें हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, सोल्यूशन नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। जैसे इस y के आगे कोई नंबर ही नहीं है तो नंबर देंगे इसको, तो ये जाएगा 5x माइनस 1y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 5 2 5 -1 3 और -2, फिर 4 5 और 6। ठीक है, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स लिखते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, फिर लास्ट वाला कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि होता है 5 2 और -1। बनता कैसे है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो ये नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको 5 2 5, वही मैंने लिखे हैं यहाँ पे साइन के साथ। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको उन्हीं से मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। एक्स वाई और जेड नाम के वेरिएबल की मदद से मैंने एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाया, फिर एक मैंने कॉलम मैट्रिक्स बनाया लास्ट वाले एलिमेंट्स को यूज़ करके। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, जहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो ए मैट्रिक्स होगा, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा उसे एक्स मैट्रिक्स कहेंगे, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा उसे बी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस इक्वेशन के पास सोल्यूशन तब होता है, ठीक है, देखिएगा मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें करते हैं, आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तुरंत लिखिएगा यूनिक सोल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे आप, कंसिस्टेंट। अगर जीरो नहीं आया तो लिखेंगे कंसिस्टेंट, लेकिन अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया उस केस में आपको दो तीन चीज़ें और कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी कैलकुलेट करते हैं और वो भी जीरो आ जाता है फिर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, अटेम्प्ट मत करिएगा। लेकिन अगर जीरो नहीं आता है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो अगर जीरो नहीं आता है उस केस में होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। मज़े की बात यह है कि एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है जो इसके ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, तो बेफिक्र रहिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ गया तो क्या करेंगे। आपको बस देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो नहीं आया इसका मतलब कंसिस्टेंट है, और जीरो आ गया तो आपको बस ये चीज़ निकालना और देखना है कि ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़ीरो नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट, और ज़ीरो आ गया तो बस उतने पे ही रुक जाएगा, आगे सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बेसिकली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आप जानते हैं ये जो मैट्रिक्स है वही ना ए मैट्रिक्स है, तो हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे जो कि आप जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट यानी 5 को पकड़ेंगे। फिर ये जो 5 है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, 3 5 -2 और 6। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट को पकड़िए। सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1 है, लेकिन जब भी सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं जो कि -1 है उसके आगे माइनस जरूर लगाते हैं। सेकेंड एलिमेंट -1 है, -1 के आगे एक और माइनस ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, फिर -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है हाइड करने के बाद, 2 5 5 6। ठीक है, तो इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 5 5 और 6। ठीक है, अब लास्ट वाला एलिमेंट जो कि 4 है इसको लिखेंगे लेकिन प्लस साइन के साथ, तो +4। अब ये 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, 2 3 5 -2, 2 3 5 -2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 6 ज़ा 18 माइनस 5 2 ज़ा -10। ठीक है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 टाइम्स 2 2 ज़ा -4 और 5 से 15, लेकिन माइनस में। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये सॉल्व करने आता होगा।
तो ये हो जाएगा 28, 28 को अगर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 140, हो जाएगा 140 माइनस ये हो जाएगा आपका -13 और हो जाएगा -240। कुछ भी कर लीजिए, ये ज़ीरो नहीं आने वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट, सिंपल। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये तो बस पता करना था कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में तुक्का मार देंगे तो काम चल जाएगा, तुक्का मत मारिएगा, प्रोसेस अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ईजी है, बस आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।